वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 6.4 समझेंगे। और इसको समझने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनका टेबल मैं बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको बच्चों टेबल बनाना आ गया तो फिर आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आइए मैं तरीका समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से जो टेबल है वो बनाना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने लिखनी है काउंटिंग 0, 1, 2, 3 और 4। तो काउंटिंग सबको आती है। सबसे पहले आपने 0 से स्टार्ट करना है और 4 नंबर तक आपने काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद हर नंबर को आपने जो 4 है उससे डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हर नंबर का बच्चों आपने निकाल लेना है स्क्वायर रूट। 4 को डिवाइड करें तो बच्चों जवाब में 0 आएगा। और अगर हम 0 का लें स्क्वायर रूट तो बच्चों रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है बच्चों 1/4, 1 का स्क्वायर रूट अलग से करेंगे तो 1 आएगा। और अगर हम करते हैं 4 का स्क्वायर रूट तो बच्चों हमें मिल जाएगा 1/2। आगे बच्चों लिखा हुआ है 2/4। अगर हम इन्हें कट करें 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये बच्चों बनेगा 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है। आगे है बच्चों 3 और 4 आपस में कट नहीं होते, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है, इसलिए हमने 3 को वैसे ही रखना है। और जो 4 है बच्चों उसका जवाब में 2 मिल जाएगा। 4 ने 4 से कटना है तो 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है, 1। अब बच्चों मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं साइन की। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। अगर एंगल 0 है तो हमने वहाँ पे लिख देना है 0। और अगर एंगल में 30 है तो बच्चों वहाँ लिख देना हमने 1/2। और अगर एंगल में 45 है तो बच्चों हम लिख देना है 1/√2। अगर एंगल में 60 है तो बच्चों √3/2। और अगर एंगल में 90 है तो हमने लिख देना है 1। एक कीमत आपको बनानी आनी चाहिए। अब दूसरी कैसे बनानी है, इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा लिखना शुरू कर दो तो वहाँ से हमें कॉस की वैल्यू मिलेगी। अब इसके एंड पे 1 है तो उसको लिख दो पहले। उसके बाद है √3/2, फिर है बच्चों 1/√2, फिर है बच्चों 1/2 और एंड पे 0। आगे बच्चों tan है। tan की भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। अब tan की वैल्यू बच्चों कैसे निकालनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में करना है डिवाइड। मतलब अगर हम 0 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमें जवाब में मिलेगा 0। अगर बच्चों इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करें तो 2 ने 2 से कट हो जाना है, बाकी बच्चों बचेगा 1/√3। ये दोनों जब डिवाइड होंगे दोनों सेम है, कटेगा तो 1 बचेगा। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 2 से कटेगा तो √3/1। हमने सिंपल लिख देना है बच्चों √3। अगर हम 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे हमें बच्चों मिलेगा मैथ एरर। तो जब वो आ रहा तो उसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। तो आइए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं, इनमें जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं और साथ कोई एंगल दिया हुआ है, उनकी ढूंढ रही है बच्चों वैल्यूज। तो साइन 30 की अगर हम टेबल जो मैंने बताया है उससे बच्चों वैल्यू लिखी हुई है 1/2। कॉस 30 बच्चों लिखा हुआ है टेबल से देख के √3/2। अब लिखा हुआ है tan π/6। अब ये बच्चों एंगल है रेडियन फॉर्म में। अब जो मैंने टेबल बनाया था उसमें डिग्री वाली फॉर्म थी, तो अगर क्वेश्चन में रेडियन वाली फॉर्म आ जाए हमने उसको डिग्री में चेंज बच्चों कैसे करना है, जो पाई है वहाँ पे रख दो बच्चों 180 और नीचे लिखा हुआ है 6 3s are 18 0। तो मतलब मैंने tan 30 देखना है। और अगर टेबल में tan 30 देखो बच्चों वो लिखा हुआ है 1/√3। इस तरह tan 60 है तो वो बच्चों √3 है। सेकेंड 60, सेकेंड है बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल और cos 60 की जो वैल्यू है बच्चों वो है 1/2। अगर हम इसको रिवर्स करें तो हमें 2 मिल जाएगा। आगे है बच्चों cos π/3, पाई रखो 180, 180 को 3 में डिवाइड करो 60 बनेगा, तो cos 60 बच्चों होता है 1/2 के बराबर। cot है बच्चों रेसिप्रोकल tan का, tan 60 बच्चों होता है √3 टेबल में से देख के।
इसको उल्टा किया तो 1/√3। फिर है साइन 60 बच्चों होता है √3/2। अब ये 7 फंक्शन लिखे हुए हैं। सेकेंड 30 सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है कॉस 30 का देखें तो बच्चों लिखा हुआ है √3/2। इसको बच्चों उल्टा किया तो 2/√3। इस तरह कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है और साइन 30 बच्चों होता है 1/2, इसका सिंपल 2। साइन 45 बच्चों होता है 1/√2 और कॉस π/4। पाई है बच्चों 180 के बराबर। अगर हम 180 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमें जवाब में 45 मिलेगा। तो जो कॉस 45 बच्चों होता है वो होता है 1/√2। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2 cos 60 और साइन 60। तो हमने जस्ट करना ये है कि हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, हमने जस्ट वो वैल्यूज पुट करनी है। 2 वैसी है cos 60 साइन 60 बच्चों होता है √3/2 के बराबर मल्टीप्लाई, और cos 60 बच्चों होता है 1/2 के बराबर। तो ये वाला 2 से कट गया, तो जब √3 1 से होगा तो √3 आएगा, और नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है 2। यही बच्चों हमारा क्या है जवाब है। अगर आगे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है 2 cos π/6 और साथ लिखा हुआ है साइन π/6। ये जो बच्चों पाई होता है ये बच्चों 180 के बराबर होता है। अगर हम 180 को 6 पे करेंगे डिवाइड तो बच्चों हमें मिल जाएगा cos 30 और साथ में लिखा हुआ है साइन 30। अगर बच्चों हम cos 30 की लगाएं वैल्यू, वो बच्चों होती है √3/2, और अगर हम लगाएं साइन 30 की वैल्यू वो बच्चों होती है 1/2। 2 से कट गया तो √3/2। ये बच्चों हमें क्या मिल गया जवाब मिल गया। अगर बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2 sin 45 और 2 cos 45। हम क्या करते हैं 2 को रखते हैं बच्चों ऐसे ही, sin 45 बच्चों होता है 1/√2 के बराबर प्लस 2 ऐसे ही रखा, cos 45 बच्चों होता है 1/√2 के बराबर। तो 2 को 1 से किया तो बच्चों 2 मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है √2 प्लस 2 को 1 से किया 2, नीचे लिखा हुआ है √2। अब बच्चों हमने बुक से जवाब भी मैच करना है। उसके लिए हमने कोई भी नंबर सिंपल लिखा हो, सादा लिखा हो, तो हम उसको 2 दफ़ा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर सादा लिखा हो, ऊपर वाले को भी लिखा और नीचे इसको भी लिखते हैं दोनों दफ़ा, √2 ओवर √2। 2 से काट के ये भी 2 से कट गया। अब बाकी बच्चों मेरे पास क्या बच रहा है √2 प्लस √2। ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे बच्चों हम 2 टाइम्स √2 और यही बच्चों हमारा जवाब होगा। तो आगे बच्चों पार्ट नंबर 4 है साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 और साइन 30। तो टेबल में सारी जस्ट वैल्यूज लगानी है। साइन 60 बच्चों होता है √3/2 के बराबर। तो बच्चों जो फंक्शंस लिखे हुए हैं साइन 60 है, cos 30 है, फिर cos 60 है, साइन 30 है, इन सब की मैंने वैल्यूज टेबल से देख के पुट कर दी हैं। अब इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 3 से बच्चों मल्टीप्लाई होकर वैसे 9 बनेगा, और 9 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो 3 के बराबर होता है, 3 बचेगा। 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4, 1 1s are 1। अब बच्चों इसको हम फर्दर करेंगे सिंप्लीफाई, तो इसका एलसीएम में आ जाएगा 4। जब भी बच्चों एलसीएम करना हो नीचे देखें नंबर नीचे वाले सेम हैं, अगर तो सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखो, और ऊपर जो भी लिखा हुआ है बच्चों वो वैसे ही आ जाएगा। तो 3 + 1 बच्चों मुझे मिलेगा 4/4। ये बच्चों कटा तो कितना जवाब है मुझे मिल गया है 1। यही बच्चों हमारा क्या है जवाब है। बच्चों पार्ट नंबर 5 है, इसमें उसने जो फंक्शन दिया हुआ हमें वो बच्चों है cos 60 cos 30 और साइन 60 और साइन 30। तो जो हमने करना क्या है बच्चों, हमने यहाँ पे इन हर एक फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक कीमत बनती है, cos 60 बच्चों होता है 1/2 के बराबर, और जो cos 30 होता है बच्चों वो होता है √3/2 के बराबर, माइनस जो साइन 60 बच्चों होता है वो होता है √3/2 के बराबर, और साइन 30 बच्चों होता है 1/2 के बराबर। तो √3 को जब बच्चों हमने 1 से किया तो √3 मिलेगा, 2 को 2 से किया तो बच्चों 4, इस √3 को 1 से किया तो √3 बच्चों मिलेगा, 2 2s are 4, दोनों बच्चों कट गया तो हमें जवाब में क्या मिल गया है 0।
पार्ट नंबर जो 6 है बच्चों, उसमें उसने हमें फंक्शंस दिए हुए हैं sin 60 cos 30 cos 60 और sin 30। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया वो बच्चों लिखा हुआ है sin 60। अगर हम बच्चों इसकी कीमत पुट करें तो वो बच्चों बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। और साथ लिखा हुआ है बच्चों cos 30, वो बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर ही होता है, माइनस cos 60 बच्चों होता है 1/2 के बराबर, sin 30 भी होता है बच्चों 1/2 के बराबर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 3 जार 9 बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। इसका जवाब बच्चों मिल जाएगा मुझे 3/2 2 जार 4 माइनस 1 1 जार 1 2 2 जार 4। नीचे वालों को बच्चों हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम में बच्चों आ जाएगा 4। तो जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो ऊपर वाले बच्चों हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, 3 में से बच्चों 1 गया तो 2 बचेगा, 2/4। 2 को बच्चों 4 से कट किया तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। तो बच्चों अब हम हल करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में से जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos 60 cos 30 sin 60 और sin 30। हम क्या कर सकते हैं, बस बच्चों हम कीमत ही पुट कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई। तो cos 60 बच्चों होता है 1/2 के बराबर और cos 30 बच्चों होता है स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर जमा। तो sin 60 बच्चों होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर, sin 30 बच्चों होता है 1/2 के बराबर। तो अब इनको बच्चों आपस में हल करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 बनेगा बच्चों, 2 2 जार 4 प्लस 3 जब बच्चों 1 से होगा तो स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, 2 2 जार 4 बच्चों आ गए एलसीएम में। तो ऊपर वाले बच्चों नंबर हम ऐसे ही लिख देंगे। ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको लिखना बच्चों 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। इसे बच्चों काटा तो हमें जवाब में मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आगे बच्चों इसका 8 वाला पार्ट है। 8 वाले पार्ट में उसने बच्चों बोला हुआ है कि इसको वेरीफाई करें कि tan π/6 और cot π/6 बराबर 1 क्या होता है। अगर बच्चों हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करते हैं तो tan π/6, पाई रखो 180, उसको 6 पे डिवाइड करो तो जवाब बच्चों आता है 30। अगर हम टेबल में से बच्चों कीमत देखें tan 30 की, वो बच्चों होती है 1/√3 के बराबर। और जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल है। तो जो tan 30 होता है वो बच्चों ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये बच्चों बन जाएगा √3/1। ये दोनों बच्चों आपस में काटेगा तो जवाब में कितना मिला 1। इसके बच्चों बराबर है राइट हैंड साइड के। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। उसने बच्चों इफ sin π/4 एंड cos π/4 बराबर लिखा हुआ है 1/√2। तो ये वैल्यूज निकालनी है। बेसिकली जो एंगल है ये बच्चों 45 है। ये भी कितना एंगल है बच्चों 45 है। उसने हमें यहाँ पे 45 के लिहाज से फंक्शंस दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। बाकी बच्चों हमने कीमतें पुट करके इसको हल करना है। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें बाकी बच्चों बचेगा sin 45 माइनस cos 45। और अगर हम दोनों फंक्शंस की लगा दें वैल्यू साथ, 2 बाहर sin 45 बच्चों होता है 1/√2 के बराबर माइनस 1/√2। ये दोनों काट के जवाब में बच्चों मिला 0। 0 को 2 से किया ज़रब तो जवाब कितना बच्चों मिल गया 0। आगे नेक्स्ट पार्ट में लिखा बच्चों 3 cos 45 और प्लस 4 sin 45। तो 3 बच्चों एज इट, cos 45 बच्चों होता है 1/√2 के बराबर प्लस 4 एज इट। साथ लिखा हुआ है sin 45 तो बच्चों होता है 1/√2 के बराबर। 3 1 जार 3/√2 प्लस 4 1 जार 4/√2। इन दोनों का बच्चों हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम में आ जाएगा √2, ऊपर वाले सेम लिख दिए। 3 + 4 कितना बच्चों बन गया है 7/√2। आगे बच्चों इसका आखिरी पार्ट है तो लिखा हुआ है 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो 5 को रखा बच्चों ऐसे ही, sin cos 45 बच्चों होता है 1/√2 के बराबर माइनस 3 एज इट। sin 45 बच्चों 1/√3 के बराबर 2 के बराबर होता है। अगर बच्चों हम 5 में से ये 3 निकाल दें क्योंकि इनके साथ वाले नंबर सेम हैं तो मिलेगा 2/√2। अब कोई भी नंबर सिंपल लिखा हो उसको 2 दफ़ा हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ √2 √2 /2।
2 से कटा तो हमें जवाब में कितना मिला बच्चों 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 थी। इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें 6.5 और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी और बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच करके दो में याद। अल्लाह हाफिज़।